बहन थी, 4 भाई और 1 बहन, और इनका राज नेपाल से लेकर कौशाम्बी तक। विदेशी आक्रमणकारी भारत में कई आक्रमण हुए, जब इतिहास आप पढ़ेंगे, हम उधर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी जब 1009 में पैदा हुए, इनके पिताजी बिहारी मर्जी ने शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया। इनके बहादुरी, इनके परिक्रम मेहनत को देख करके 18 साल की आयु में 1027 में इनको राजा बना दिया बहराइच का। और राजा बनने के बाद महाराजा सुहेलदेव जी के राज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व था, अमन चैन था, भाईचारा था। लेकिन उस भाईचारा को, अमन को तोड़ने के लिए कई बार विदेशी आक्रमणकारी देश से आक्रमण किया। 565 राजा हुआ करते थे पूरे देश में, किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर हिम्मत पड़ी उस विदेशी आक्रमणकारी को नेस्तनाबूद करने का, खत्म करने का, देश की एकता और अखंडता को कायम करने का अगर हिम्मत किसी ने थी तो महाराजा सुहेलदेव जी ने थी। उठा के पढ़ो इतिहासकार, 1027 में शासक बनते हैं और विदेशी आक्रमणकारों को नेस्तनाबूद करते हैं। 150 साल लगातार कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आग दिखाने की हिम्मत नहीं किया। आज उस राजा की औलाद जब तक ठोकर खा रहा है, आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा के लिए तरस रहा, इसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर हमें अभियान चला रहा हूं 18 साल से। एक ही बात कह रहा हूं, आपको मैंने इंतखाब दे दिया। जिस तरह देश में खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। ऐसा कोई इतिहास आपको इतिहास दे दिया। आपके इतिहास को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं। आने वाला दिन आज आप नोट कर लो, बलिया के लोगों, आने वाला दिन महाराजा सुहेलदेव जी को लेके नरेंद्र मोदी जी बनाम ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई होने जा रही है। वो कहे कि नहीं महाराजा सुहेलदेव जी राजभर नहीं थे, ओम प्रकाश राजभर कहता है उठा के पढ़ो गजेटियर, उठा के पढ़ो आईने एक बारी, उसको समझाओ जो तुम्हारा गुलाम हो, जो तुम्हारा अंधभक्त हो। ये महाराजा सुहेलदेव राजा की औलाद और भर जाति में पैदा राजभर जाति के महापुरुष हैं। इनको बांटने का काम मत करो, मत करो। अगर करोगे तो नेस्तनाबूद कर दूंगा, नोट कर लेना। अगर तुझे सत्ता में पहुंचाया हूं तो ओम प्रकाश राजभर तुझे सत्ता से भी बेदखल करके दिखाऊंगा। देखनी चाहिए इनको बड़ा घमंड। अरे हिम्मत हो तो उठाओ इतिहास पाल का, अहिल्याबाई होलकर का। हिम्मत हो तो गुरुराज साहब का इतिहास उठाओ। हिम्मत हो महर्षि कश्यप का इतिहास उठाओ। हिम्मत हो तो गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ाओ। हिम्मत हो तो महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उनका इतिहास पढ़ाओ। छत्रपति साहू जी का इतिहास पढ़ाओ। महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास पढ़ाओ। पढ़ाते का हो आए हुए लोगों, कान खोल के सुनो। महाराजा सुहेलदेव जी देश के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा। इनका इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। क्या लिखा? ये मेहरारू के पीछे लड़ल बा, ओकर तो इतिहास लिखल बा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई थी? जोर से बोलो। राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई? ताल से बोलो, किसके लिए हुई? सीता के लिए। रामायण लिख दिया। राम रावण की लड़ाई सीता के लिए, ये रामायण लिख लिया। महाभारत, महाभारत किसके लिए हुआ? द्रौपदी के लिए महाभारत हुआ, औरत को लेके। आलाउद्दीन इंदर की लड़ाई किसके लिए हुई? औरत के लिए, रुकवा बेलवा चलवा के लिए। इनका इतिहास था। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी जो देश की एकता, अखंडता के लिए लड़ा, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ा, इनका इतिहास नहीं। और इतिहास सत्ता में बैठ करके हमारे वोट के बल पर अगर मर्द हो तो
तो महाराजा सुहेलदेव को 16 तारीख को राजभर घोषित करने का काम करना, वरना नाम लेना बंद करो। आते हुए हमको पढ़ाते हैं 2 दूनी 4, पढ़ाओ, पढ़ूंगा, लेकिन जब 16 दूनी 8 पढ़ाओगे तो ओम प्रकाश राजभर तुझे पढ़ाएगा 16 दूनी 32। और ड्रामा कर लिया। हम महाराजा सुहेलदेव जी की विचार को लागू करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? महाराजा सुहेलदेव जी के शासन में समता थी, समानता थी, उसी को लागू करना चाहता हूं। आए हुए लोगों, आपके बीच में हमारे भाई राम सागर जी हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। 18% आबादी बिंद, निषाद, केवट, मल्ला, माघी, मझवार, कश्यप की है। 1700 थाने हैं। हम बलिया से शुरू करें। बलिया में नाई का, गौड़ का, पाल का, प्रजापति का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का बेटा दरोगा है का? बोलो, दरोगा है? नहीं। हम जिस धरती पे खड़ा है सबसे ज्यादा यहाँ निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह रहता है। एक भी दरोगा तेरे विधानसभा में नहीं कि है। कहां लड़ते हो लड़ाई? इसी बात को राम सागर बिंद हमसे मिले, उन्होंने कहा नेताजी आप अगर अपने समाज की लड़ाई लड़ते हो तो हम भी अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी बनाने के लिए हम भी तेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं। आप बताओ, राम सागर बिंद ने गलत किया? सही किया, गलत किया? सही किया। अब आगे देखो, हम अकेले, राम सागर बिंद अकेले, बाबू सिंह कुशवाहा अकेले, प्रेमचंद प्रजापति अकेले, बाबूराम पाल अकेले, रामकरण कश्यप अकेले, अनिल चौहान अकेले, सब लोग अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। हमने कहा कि आओ हम लोग एक मोर्चा बना दें, हम मोर्चा बना के बड़े बड़े लोगों का मोर्चा छोड़ा दें। आप देखो क्यों कह रहा हूं, जब हम 9 लोग इकट्ठा हुए तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको हो रही है? बीजेपी को। बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। जान जाओ, बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। ये लोग का मन कि ओम प्रकाश राजभर अब नमाज पढ़े जाते हैं, तो नमाज पढ़े जाते हैं। अरे कहने वाले लोगों, जब तुम अपने बहिन से समझौता कश्मीर में कैला है, महबूबा मुफ्ती से कश्मीर में समझौता करके ये सरकार बनाते हैं, तब नमाज नहीं पढ़ते हैं। 2 दामाद दिल्ली में, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों की शादी हिंदू की बेटी से। 2 दामाद अपने पास रखे हो, रोटी बेटी का संबंध किए हो मुसलमान से, और हमको कह रहे हो कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं। घबराओ नहीं, ऐसा नमाज पढ़ाऊंगा, ऐसा नमाज पढ़ाऊंगा कि लखनऊ से कुर्सी से 22 में तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग तो सब समझ कि हम लोग देखे काबू के गुलाम बना ले। अरे ये ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। दुनिया डर सकती है, लेकिन ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज गर्दन कटा सकता, लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता। नहीं, आप बताओ, है कोई माई का लाल धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दे? है किसी के पास दम? मैंने क्यों इस्तीफा दिया? जो आपसे वादा किया उसी को पूरा नहीं किया, हमने छोड़ दिया। हम चाहते हैं, देखो भाई, हम 9 लोग मिलकर के असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, राम सागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, केशड़ा पटेल, हम 9 लोग ही चाहते हैं ये प्रदेश में स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को
कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा फ्री में, समान शिक्षा जवन पढ़ाई सरकारी स्कूल में बा वही पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में लागू करना चाहती है। बोला ठीक रही कि नहीं ठीक रही? बिना पैसा में के चाहत हो कि हमारे का लड़का लड़की पढ़े चाहत हुआ है। ये कानून बनावे चाहते, ये कानून बनी तब जब आप लोग चाहबा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको पावर दिया है। वो पावर क्या है? वोट का। देखो ये पावर है आपका वोट का। इस नाते आप कहते हो कि थाने पर सिपाही की दरोगा जी हमारी बात नहीं सुनते, चाहते हो ना? अब देखो सिपाही से बड़ा दरोगा, दरोगा से बड़ा सीओ, सीओ से बड़ा एसपीआरए, एसपीआरए से बड़ा एसपी, एसपी से बड़ा डीआईजी, डीआईजी से बड़ा आईजी, आईजी से बड़ा डीजीपी, और डीजीपी से जो बड़ा होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री तेरे वोट से बनता है। पावर तेरे का। रेफरी में चलो लेखपाल, लेखपाल से बड़ा कानून गो, कानून गो से बड़ा तहसीलदार, तहसीलदार से बड़ा एसडीएम, एसडीएम से बड़ा डीएम, डीएम से बड़ा कमिश्नर, कमिश्नर से बड़ा प्रमुख सचिव, और प्रमुख सचिव से भी बड़ा मुख्यमंत्री होता है जो तेरे वोट से बनता है, जो तेरे वोट से बनता है। आप चाहो तो कानून स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य और समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू कराना चाहते हो तो 2022 में खड़े हो जाओ। 22 में सरकार बनाकर कानून बनवा दूंगा उत्तर प्रदेश में बिना पैसा में पढ़ाई, और एक कानून बनवाऊंगा भाई। बलिया के लोगों, हम आपके बच्चा बेटा बेटी को कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा सब देंगे। जरूरत पड़ेगी बच्चों को बच्चे को दूर जाने के लिए साइकिल की भी व्यवस्था कराऊंगा। इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का कानून बनाऊंगा। बताओ ये कानून सही रही कि नहीं? कितना जने के सही रही? सही रही है। बाद में हमारा दोस्त मत है कि हमने वोट को इलेक्शन का ही कानून। ये बोले साथी देखो, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। इसी नाते हमने मन बनाया शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं, कानून बनाऊंगा। बताओ एक कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इस कानून को बनाने के लिए ओवैसी जी कह रहे कि हम अपना वोट आपके साथ, रामसागर बिंदु जी कह रहे कि अपना वोट आपके साथ, कुशवाहा जी बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, अनिल चौहान, किशोर पटेल, सब लोग कह रहे कि हम लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे। जहां भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी 8 लोग हम लोग वोट देंगे, जहां रामसागर बिंदु लड़ेंगे वहां हम वोट देंगे, जहां बाबू सिंह कुशवाहा लड़ेंगे वहां हम सब लोग वोट देंगे, जहां ओवैसी लड़ेंगे वहां हम 8 लोग वोट देंगे, और जीत करके लखनऊ की सत्ता पर हम लोग कब्जा करेंगे। ये कानून हम लोग बनाने के लिए ये बोर्ड बंद किए। दूसरा कानून, हम जहां से जीतल भाई एमएलए भाई मंत्री रही आगे पीछे गाड़ी चल रहा, अब एमएलए है जहां से जीतल है। जब मंत्री रही 18 महीना में गरीबन के इलाज बदे 3,62,77,000 रुपया अपनी विधानसभा में गरीबन के इलाज बदे दिले रही। 3,62,77,000 मात्र 18 महीना में। हम ना कर पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विधानसभा के अंदर कहना पड़ा कि 403 विधायकों में एकलौता ओम प्रकाश राजभर विधायक है जिन्होंने 3,62,77,000 रुपया इलाज के लिए गरीबों को दिलाया। अब आप लोग बताओ वासवी का हुआ है या वासवी का लोग हुआ कि बनारस से आया है? कितना लोग वासवी का हुआ हाथ उठावा? मतलब ये विधानसभा का हाथ उठावा ऊपर हमारे नहीं, यहाँ का हुआ नहीं, हाथ नीचे का कौनो बात नहीं। 100 रुपया देहलन बोला कोई के दवाई बदे रुपया देहलन, तब फिर इधर काहे बदे वोटवा दे रहे, काहे बदे वोट देते हो? जो तुम्हारे
गरीब बीमारी में मुसीबत में साथ न दे, ऐसे नेता को धक्का मारते घर से बाहर निकाल देना चाहिए कि तेरी जरूरत नहीं, जाओ, घबराओ नहीं, दवाई में बना रहा, दवाई तो बनावत लगी जहर हो, सब परेशान है। बीजेपी अलग परेशान, सपा अलग परेशान, कांग्रेस अलग परेशान, बसपा अलग परेशान, सब परेशान है कि लोग इनके संगे कहे आवत हुआ। कानून उत्तर प्रदेश में गरीबों तेरे वोट के बल पे 22 में सरकार बनाकर कानून बनाऊंगा, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है, इलाज कराता है, चाहे वो प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकारी खजाने से उसके यहाँ रुपया भिजवाने का काम करूंगा। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो कि कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब तीसरा कानून देखो, जिस दिन आपके वोट के बल पे सरकार बनी, मोदी जी बेचारे बहुत ईमानदार नेता, दुनिया में ईमानदारी का अगर मिसाल भी आई तो मोदी से बड़ा ईमानदार कोई ना हो, लेकिन दुनिया में सबसे झूठा नेता अगर कोई हो तो वो नेता का भी नाम नरेंद्र मोदी जी है। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता हो तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। गूगल पे अपने चल जा, मोबाइल के गूगल पे चल जा और उससे पूछा कि दुनिया का झूठा नेता कौन, तो वो कहता नरेंद्र मोदी। अब जाएगा एक एक आदमी, गुजरात का एक आदमी 1500 करोड़ रुपया लेके भागल, तू लोग का रुपया लेके भागल, हमारे लेके भागल, एक आदमी 1000 करोड़, कोई 800, कोई 500 करोड़ लेके भागल, ऐसा 50 गुजराती 6,68,000 करोड़ रुपया लेके भागलन। अब मोदी जी माफ कर देना, मोदी जी माफ कर दिया, आपको पता नहीं, मोदी जी ने कर्जा माफ कर दिया। तो हमने सोचा कि यूपी के लोग वोट दिए, बिहार के दिया, बंगाल का दिया, दिल्ली के दिए, कर्जा माफ होता गुजरात का। है यूपी के लोगों, अपना वोट इकट्ठा करो गरीबों, 22 में सरकार बनाओ और सरकार बनाकर महाराजा सुहेलदेव जी का सपना साकार करने के लिए तेरा घरेलू बिजली का बिल, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा 5 साल तेरा बिल माफ कर दूंगा, घरेलू बिजली का बिल। बताओ माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग कराना चाहते हो? ये मन लाभ अमीरन का भी गरीबन का, गरीबन का, तो गरीबन के वोट से सरकार बनी, तब वही लागू हुई कि सरकार का 14 कानून, मोदी जी कर्जा माफ करत वन गुजराती का, हम चाहत है। मेरे पास विभाग का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उसकी एक शाखा थी वित्त निगम, वित्त निगम में 251 करोड़ कर्जा था, लोन दिया गया था, वो कर्जा था नहीं लोग भर पा रहे थे। मैं दिल्ली थावरचंद गहलोत से मिल करके माफ करा दिया। मैंने फाइल चलाया कि लाखों नौजवानों को लोन दूंगा रोजगार करने के लिए, तब तक इस्तीफा देके चलाया। मैं चाहता हूं ये कानून बनाना, सरकार बना लो और कानून उत्तर प्रदेश में बना दिया जाए कि बिना गारंटर का लोन हम देंगे। खाली आपका राशन कार्ड या आवास, ये आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड तेरे पास है तो बैंक से तुझे परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, ट्रैक्टर चलाने के लिए, खरीदने के लिए, पिकअप मैजिक चलाने के लिए, टेम्पू चलाने के लिए, जितना चाहो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार तेरी होगी, लोन हम दिलाएंगे, सरकार में हम रहेंगे, लोन दिलाएंगे। लोन ले लेना, सरकार बना लो, 4 साल लगातार एक भी रुपया मत जमा करना, 4 साल लगातार नोटिस आवे आने देना, एक भी रुपया मत जमा करना। चौथे साल कैबिनेट से कानून बना दूंगा कि जिन लोगों ने एक भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफॉल्टर हैं, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। आप बतावा कितना जने कर्जा माफ करावल चाहता लोन लेके? मन तो सब कर करना, लेकिन ये कानून बनी तब जब सरकार बनी तब न। ये बदे अगला सुना हमार का बात, हमने के सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये चारों पार्टी का लोग आरक्षण पर समझावत हुए, आरक्षण पर हमने के समझावलन। अरे समझाने वाले लोगों,
समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा के लोगों तेरी सरकार रही है और बीजेपी के लोगों तेरी सरकार चल रही है। घबराओ नहीं, तूने जो किया है अब वो ओम प्रकाश राजभर तेरा डंडा तेरे सर पे चलाने का काम शुरू करने जा रहा हूं। इन्होंने किया क्या जान जाओ। गरीबों, सामान्य वर्ग में इन्होंने गरीबी रेखा तय किया। आरक्षण देने के लिए 8 लाख सालाना जो कमाएगा, 5 एकड़ जमीन होगी, वही गरीब होगा। कौन? जो जिसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं भाई, बलिया की भाषा में क्या कहते हैं? नहीं, भगवान लोग कहते हैं। पंडित क्या कहते हैं? पंडित जी बाबू साहब को जमींदार कहते हैं ना। अपनी भाषा में आप लोग जमींदार कहते हो। इनके लिए कानून मोदी ने, योगी ने बनाया। 8 लाख सालाना कमाई, 5 एकड़ जमीन, वो गरीबा ओके 10% आरक्षण 72 घंटे में दे दिया। ना कोई आंदोलन, ना कोई धरना प्रदर्शन। मैं उसका स्वागत करता हूं मोदी जी। अगर तूने 72 घंटे में दिया तो ये गरीब बैठे हुए लोग साल भर में बड़ी मेहनत करता तो 50-60 हजार कमाता है। साल भर में 50-60 हजार कमाता है। इनको आरक्षण देने की बात जब आती है तो तुझे मोतियाबिंद हो जाता है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, गरीब नहीं दिखाई देता। इस नाते 1931 में जनगणना हुई, 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 1953 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दबाव में पिछड़ों को हित के लिए काका कालेलकर आयोग बना। 1955 में रिपोर्ट आ गई। 1955 में रिपोर्ट आई कि जिन जातियों के बेटा बेटी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल नहीं बने हैं, इनको आरक्षण देके बनाया जाए। लेकिन बाहरी कांग्रेस 23 साल 1955 से लेकर 1980 तक लगातार कांग्रेस पार्टी ने उसे रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में रखा। 1978 में चौधरी चरण सिंह ने दबाव बनाया कि काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट लागू करो। तो उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, उन्होंने मंडल आयोग बना दिया, मंडल कमीशन बनता है। यही बीजेपी के लोग जब तुझे आरक्षण देने के लिए ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से मंडल आयोग बनता है। 78 में रिपोर्ट आती है, 80 में। 10 साल यही बीजेपी, यही कांग्रेस, यही जनता पार्टी के लोग 10 साल तक रद्दी की टोकरी में रखा था। उसके बाद 1990 में वीपी सिंह जी लाल किले से घोषणा करते हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की घोषणा करते हैं। वीपी सिंह जी घोषणा करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन को रोकने के लिए एक कमंडल लेके निकल देते हैं। ये कमंडल लेके निकलते हैं कि नहीं लेने दूंगा। 3 साल विरोध तेरा कोई नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तेरे आरक्षण का विरोध करते रहे, जिसको तुम वोट देते हो, आरक्षण लेने की बात करते हो, यही तेरा विरोध करते। अगर ये मर्द लोग हैं, सदन के अंदर चुनौती देता हूं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 30 मई 2018 को तैयार कराया। राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बंटवारा कर दिया कि जिन जातियों को हिस्सा नहीं मिल रहा है, 7, 9, 11, 7% उनको कर दिया जो ज्यादा अपनी आबादी से हिस्सा पा गया। जिन लोगों ने थोड़ा हिस्सा पाया उनको 9%, जिन लोगों ने हिस्सा नहीं पाया उनको 11% बंटवारा कर दिया राघवेंद्र सिंह की कमेटी ने। लागू करने के लिए जब दबाव बनाया मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को, तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे। अरे कितने दिन बचाओगे? अब वो तेरे जूता पालिश करने वाला नेता तुम पैदा कर सकते हो, तेरी गुलामी करने वाला तुम नेता पैदा कर सकते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरी लगाम लगाने वाला नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में है। जब तक सदन में रहूंगा एक भी बात गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। कुछ भी हो, ये महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है। बताओ, मैं तो चैलेंज करता हूं, गरीबों सरकार बनाओ। जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन हाई कोर्ट ने बैरियर लगाया था 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं हो सकता।
हाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। मोदी जी ने बैरियर तोड़ दिया, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया, बैरियर टूट गया। हर पिछड़े समाज के लोगों भूल जाओ अखिलेश, मायावती, मुलायम को, ये तेरा वोट लेकर के सियासत करना चाहते हैं। अगर दम है तो 52% आरक्षण के लिए इनको भी सड़क पर आना चाहिए, जिस तरह किसान सड़क पर आया हुआ है। लेकिन ये बैठे हुए घूमे बड़े लंगड़े लूट नेता, ट्विटर का नेता ट्वीट करते हैं। मैं इन लोगों से कहता हूं, हिस्सेदारी लेना हो तो सड़क पर आओ। ये मूक दर्शक बन के तमाशा देख रहे हैं। 22 में सरकार बनाओ गरीबों। मैं दावा करता हूं 13-27% आरक्षण बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में 52% करके दिखाऊंगा, तब मानना कि ओम प्रकाश राजभर क्या कहता है। ये लोग हम लोगों को समझा रहे। इसी बात को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ यहां जितने लोग आए हो, कुछ लोगों के पास तो जमीन होगी ना, खेत कुछ लोगों के पास है कि नहीं है? नहीं, कुछ लोगों के पास तो होगा। आप देखो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि तेरे खेत में तुझे मजदूर बना के रखूंगा, तेरे खेत में तुझे मजदूर बना के रखूंगा। एक कृषि बिल ले आए हैं, 3 कृषि बिल है, 3 कानून है उसमें। पहला कानून ये बनाए क्या, किसान अपना अनाज देश में कहीं बेच सकता है, कोई रोक नहीं। आप बताओ कहीं रोक थी का? किसान को अपना अनाज चाहे मंडी में बेचे, चाहे वो प्राइवेट किसी को बेच दे, चाहे कहीं बेच दे, कोई रोक थी कहीं? नहीं, ये कानून ले आए। ये हम लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। घबरा मत, ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे में 20 घंटा काम कर रहा हूं। तेरा कानून उलट ना दिया तो साल अपने माँ बाप का फायदा नहीं। घबराओ नहीं। अभी तो पूर्वांचल पश्चिमांचल में आग लगी है, आ रहा है आग, आ रहा है आग मध्यांचल और पूर्वांचल में। जिस दिन आग यहां लगेगी वो दिन तुझे पता लगेगा। दूसरा कानून बनाए हैं। दूसरा कानून इनका क्या है कि आपकी जमीन ठेका पे जाएगी, एग्रीमेंट होगा, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, 25 साल के लिए तेरी जमीन लेंगे और आपसे कहेंगे कि गेहूं बोना है, अच्छा पैदा होगा तो 3000 रुपया कुंटल देंगे। आपने जमीन दे दिया 3000 के लालच में, 25 साल के लिए एग्रीमेंट, जमीन ले लिया, खेती शुरू कर दिया, गेहूं पैदा कर दिया। अब गेहूं जब पैदा हो गया तो कानून में है कि आप किसी दूसरे को नहीं बेच सकते, किसी दूसरे को नहीं बेच सकते, जिसके साथ एग्रीमेंट है उसी को देना है। अब वो क्या कहेगा, 1 यम गेहूं पतला, अब 3000 की जगह 1200। अब कहां जाओगे? नहीं बेचोगे उसको तो वो कहेगा कि घबराओ नहीं, जो तेरा पुलिस विभाग है उसमें से भी कुछ हिस्सा प्राइवेट को मोदी देने जा रहा है। तो जो प्राइवेट को जा रहा है